हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स जैसे आरआरबी, जेई, एसएससी, जेई, गेट और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके टू पोर्ट नेटवर्क से है। इन्हें टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है? आपका वो नेटवर्क होता है जिसमें आपका इनपुट साइड में वोल्टेज V1 I1 होता है और आउटपुट साइड में V2 I2 रहता है। मतलब इस तरह का रहता है आपका ये कोई नेटवर्क होता है, उसमें आपका रेसिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, वो कैसा भी नेटवर्क हो सकता है। टी नेटवर्क हो, जैसे टी शेप का हो सकता है या पाई शेप का हो सकता है, ऐसा हो सकता है ये। और उसको या तो उसमें रेसिस्टेंस लगे रहते हैं सिर्फ, या रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों साथ में इस तरह से बने रहते हैं। तो ये आपका टू पोर्ट नेटवर्क हो गया, जो कि हम ऐसे शो करते हैं, टू पोर्ट। और इसमें आप V1, इसमें सिर्फ सारे रेसिस्टेंस हैं। ये R1 हो जाएगा, ये R2, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा, ये सब 1 ओम के हैं। और इधर करंट I जा रहा है, I1 जा रहा है, जिस वोल्टेज V1 से करंट I एंटर कर रहा है इस पोर्ट में। और यहाँ पे वोल्टेज हमारा V2 है। और इसमें आपका करंट यहाँ से निकलेगा I2। आप इसको अंदर अंदर के तरफ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि ये करंट 2I1 है, ये आपका करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स हो जाएगा, जो कि R3 रेजिस्टेंस के पैरेलल में है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इन द टू पोर्ट नेटवर्क शोन बिलो द H11 पैरामीटर। अब ये H11 क्या हो गया? आपके हाइब्रिड पैरामीटर्स। आपने नेटवर्क थ्योरी में पढ़ा होगा कि हाइब्रिड पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो ये H11 पूछ रहा है, और कोई ब्रैकेट में दिया भी H1, ये H11 हो जाएगा। H11 क्या होगा? V1 बाय I1। जब V2 जीरो होगा, V2 जीरो होने का मतलब क्या होगा? ये शॉर्ट होगा। शॉर्ट क्या मतलब? इसको हम एक वायर से, सिंगल एक तार से जोड़ देंगे, तो इसे हम कहेंगे V2 इक्वल टू जीरो। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है H11 की, जो कि V1 बाय I1 है, जब V2 शॉर्ट होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? इसमें हम देखेंगे कि ये 2I1 जो है वो R3 के पैरेलल में है। तो आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा, जिसमें ये आपको बताया गया होगा कि कोई करंट जो कि I है, वो अगर किसी रेसिस्टेंस के पैरेलल में है, इसका रेसिस्टेंस मान लीजिए R है, तो हम इसको चेंज करके, इसको चेंज हो सकता है, दोनों तरफ से चेंज हो सकता है। इसको हम यही रेसिस्टेंस R, इसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे एक वोल्टेज से। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी V इक्वल टू आई आर। आई आपका यही है, और R आपका रेसिस्टेंस है जिसके पैरेलल में ये करंट सोर्स लगा है। तो वही हमें करना है। हम देखते हैं अब आगे की स्लाइड्स में कि कैसे हमने सॉल्व किया इसको। ये देखिए, ये हो गया आपका, ये आपका H11 हो गया, ये H11 हो गया आपका, ये H11 हो गया, जो कि V1 बाय I1 के बराबर है, तब जब V2 जीरो है। तो इसको हमने शॉर्ट कर दिया। एक शॉर्ट मतलब इन दोनों टर्मिनल को एक तार से जोड़ दिया, तो V2 हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। अब हमने इसमें ये V1 है, मतलब ये V1 के बराबर V1 है, ये क्या होगा? प्लस माइनस ये V1। तो अब इसमें हम इस लूप में हम केवीएल लगाएंगे। तो इसमें हम केवीएल क्या कहेगा कि जो ये जो लूप है, इसमें जितना वोल्टेज ड्रॉप है वो जीरो होगा। तो हम इस लूप में जाएंगे तो क्या होगा? V1 वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस V1 माइनस I1। I1 इंटू 1 ओम है, तो हमने I1 लिख दिया, माइनस आई I1 और I2 का जोड़ होगा। और यहाँ पे हमने क्या किया है? हमने एक वोल्टेज सोर्स जो था, मतलब करंट सोर्स था, उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके इस रेसिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया है। तो वो क्या हो जाएगा? ये 2I1 हो जाएगा। इसमें देखिए ये 2I1 था, वो इससे जो इसको वोल्टेज सोर्स बना दिया, और ये सीरीज में 1 ओम रेसिस्टेंस है। तो ये, और हमने करंट इस तरफ ले लिया,
कि ये वोल्टेज V1 है और करंट इस तरफ हो रहा है। आप इस तरफ भी ले सकते हैं, लेकिन आप जब सॉल्व करोगे तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी, बस आपका जो साइन होगा वो अलग होगा, प्लस या माइनस चेंज हो जाएगा, लेकिन जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो ही सेम रहेगी। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, V1 इक्वल टू 2I1 प्लस I2। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब इस लूप में आप KVL लगाओ, तो KVL लगाओगे तो क्या आएगा, V2 माइनस 2I1 माइनस I2। या हमारा I2 है, यहाँ से क्या V1 है, V1 माइनस 2I1 माइनस I2 माइनस ये दोनों करंट इस इस तरफ आ रहे हैं, तो ये दोनों जुड़ रहे हैं, इधर दोनों आके जुड़ रहे हैं, इक्वल टू जीरो। तो V2 की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। लेकिन हमारा V2 तो जीरो है, क्योंकि हमने इसको एक तार से शॉर्ट कर दिया है। तो अब हम इसमें V2, क्योंकि V2 जीरो है, तो फिर अगर हम इसमें V2 जीरो करेंगे तो हमारा I1 क्या आएगा, -3/2I, सॉरी I2 कितना आएगा, -3/2I1। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम इस थर्ड इक्वेशन को पहली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या आएगा, हमारी V1 की वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। V1 क्या आ जाएगा, I1 के टर्म्स में आ जाएगा, जो कि होगा V1 इक्वल टू I1/2। अब हमें H11 निकालना है। H11 क्या था, V1/I1। तो अगर हम H11 निकालेंगे, ये H11 क्या होगा, V1/I1। V1/I1 कितना होगा, 0.05। अब हम ऑप्शंस देखेंगे क्या था, ऑप्शन सी है 0.5, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया BPSC AE एग्जाम में आया है, जो कि 2022 में हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बताया, अ डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क विथ इट्स वाई इक्विवेलेंट इज रिप्रेजेंटेड बिलो, द रेजिस्टेंस R1 R2 R3 इन ओम रिस्पेक्टिवली आर। ये डेल्टा कनेक्शन है जो कि हमें स्टार में कन्वर्ट करना है, तो हमें R1 R2 और R3 की वैल्यू पूछी कितनी होगी। तो एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, अगर कोई पहले आप है ना इसको इसके अंदर ऐसे रख के ड्रॉ कर लीजिएगा जब भी ये क्वेश्चन आए। ये हो गया, ये हो गया आपका R1, ये आपका R3, R3, और ये आपका हो गया R2। अब एक फॉर्मूला होता है कि अगर जैसे हमें R1 की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों का गुना कर देंगे। R1 कितना होगा, 30 × 5, और बाकी जितने रेसिस्टेंस है डिनोमिनेटर में, उनको सबको जोड़ देंगे, तो कितना होगा, 30 + 5 + 15। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 150, और नीचे कितना आएगा, 50। अब इसको R1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 ओम। ऐसे ही हम बाकी भी निकाल लेंगे। बाकी हम अब R2 निकालते, R2 कितना आएगा, R2 हमारा R2, आप इसको इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 और 15। 5 15 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो R2 हो जाएगा 5 × 15, और बाकी सबको जोड़ दोगे तो कितना था हमारा, 50 था। तो ये कितना आ जाएगा, 75/15। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 ओम। ऐसे ही हम R3 भी निकाल लेंगे। R3 हमारा कितना आएगा, R3 इन दोनों का गुना करेंगे और सब बाकी जितने रेसिस्टेंस उनको जोड़ देंगे, तो कितना होगा, 15 × 30 /50। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 45/5, तो ये हो जाएगा 9। तो ऐसा हमारा R1 R2 R3 की वैल्यू आ जाएगी। जिस ऑप्शन में हमारे यही वैल्यू आ रही है, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I इन द फॉलोइंग सर्किट।
इस वैल्यू आई जो है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम कैसे, या तो हम केवीएल से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं तो हम नोडल एनालिसिस से कर सकते हैं। कि इसको हमने नोड मान लिया, ये एक नोड है, इसमें जितनी करंट आ रही है उतनी करंट निकल रही है। तो आप एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चन आए आप नोडल एनालिसिस से कीजिएगा, क्योंकि ये जो आपको इजी पड़ेगा ये। देखते हैं आप इसको नोडल एनालिसिस करते हैं। इसमें करंट हम मान लेते हैं ये है हमारा I1, ये हमारा I2 है, और ये जो I है ये दोनों रेसिस्टेंस से सेम गुजर रहा है। तो ये जो है दोनों रेसिस्टेंस ऐड हो जाएगी। जब सीरीज में हमने देखा है कि करंट सेम रहती है तो रेसिस्टेंस सीरीज में रहते हैं। अब ये हमारा मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज VA है। तो इसमें कितनी करंट, I1 जो है करंट वो अंदर जा रही है और निकल कितनी रही है, I2 प्लस I। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 40 माइनस VA बाय 200। I2 कितना होगा, ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये यहाँ 40 है, ये इंक्रीज हो रहा है, माइनस से प्लस जा रहे हैं, और यहाँ VA के पास जा रहे हैं, तो 40 माइनस VA, ये हमारी करंट I1 की वैल्यू आ जाएगी। I2 की वैल्यू क्या आएगी, VA बाय 500, और I की क्या वैल्यू आएगी, VA 150 प्लस 600। तो कितना होगा ये, इनको इन दोनों रेसिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो ये 750 होगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके आप इससे VA की वैल्यू फाइंड करेंगे कि VA की वैल्यू क्या आएगी। और जो VA की वैल्यू आएगी वो हमारी, जैसे VA की वैल्यू आपकी कुछ आएगी VA, और वो हमें क्या निकालना है, हमें करंट I निकालना है कि I क्या आएगा। I हमारा क्या है, VA और इन दोनों रेसिस्टेंस का एडिशन 150 और 600। तो ये कितना हो गया, 150 प्लस 600 750, ये आपका करंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, और ये जो वैल्यू आप ऑप्शंस में देख सकते हो कि ये मिली एम्पियर में है। मिली एम्पियर में मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी 10⁻³ के फॉर्म में रहेगी, जिसको हम लिखते हैं मिली एम्पियर। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा और इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किलोवाट किसकी यूनिट है। ऑप्शंस दिया है, एनर्जी, फोर्स, वर्क, नन ऑफ दिस। किलोवाट, किलोवाट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट के बराबर होता है। तो क्या ये एनर्जी की यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, वर्क की यूनिट है, या नन ऑफ दिस है। इसका आंसर रहेगा नन ऑफ दिस, क्योंकि वॉट जो रहती है आपने पढ़ा होगा ये पावर की यूनिट रहती है, और किलोवाट के और पावर जो है वो या तो आप वॉट, किलोवाट, मेगावाट इन सब में माप करते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर नन ऑफ दिस। जैसे इसमें आंसर में बताया है कि किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर। अब ये बेसिक बाकी जो भी है, मतलब जो भी ये टर्म्स है उसकी ये यूनिट है, उसको आपको ये पढ़ के जाना है। ये सब एग्जाम्स में पूछते हैं, और इसके अलावा भी आपको और भी जो भी यूनिट्स हैं वो भी आपको पढ़नी है कि बाकी को किस में क्या कहते हैं, उसकी क्या यूनिट रहती है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे वर्क, वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या रहती है, न्यूटन, मीटर और जूल। पावर की यूनिट रहती है जूल पर सेकंड और वॉट। इम्पल्स की रहती है न्यूटन सेकंड। वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। फोर्स की होती है केजी मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन। ये पावर जो रहती है ना, एमएस, ये मीटर होता है, ये मीटर होता है, और ये सेकंड होता है, जो कि डिनोमिनेटर में रहता है, और उसकी -2 मतलब स्क्वायर में है। जो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन लीनियर मोमेंटम की रहती है, केजी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही क्वेश्चन आ गया, 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना हॉर्स पावर। आपको पता होना चाहिए कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू
कितना वॉट होता है? 746 वॉट, 746 वॉट होता है। और 1 किलोवाट कितना होता है? 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, जो हमने अभी पीछे देखा था। अब इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करो, इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन 2 ले लो। इसको इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 तो क्या आएगा? 1 किलोवाट डिवाइडेड बाय 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 746। तो क्या आ जाएगा आपका? 1 किलोवाट, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.34 हॉर्स पावर। हमारे ऑप्शन में कौन क्या है? 1.36, 1.34, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको इस तरह से सॉल्व करना रहेगा कि कोई यूनिट किसी यूनिट के टर्म्स में दी है, तो आपको पहले इस यूनिट को दोनों को सेम एक यूनिट के टर्म्स में आपको निकालना है, फिर आपको उनको डिवाइड करके उन लोग का देखना है कि वो कैसे एक दूसरे के टर्म्स में आ रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया दूसरा कि इन द सर्किट शोन इन द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर व्हेन द करंट इन ईच ब्रांच इन ब्रांच ओ ए इज जीरो। मतलब इस ब्रांच में करंट हमारा जीरो है, तो वो पूछ रहा है कि हमारी वैल्यू रेजिस्टेंस की क्या आएगी। तो जब इस ब्रांच में जीरो करंट फ्लो कर रही है, तो ये ओपन सर्किट मतलब खुल जाएगा, वहां कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रही है, तो नहीं फ्लो हो रही है, तो हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा? और ये तीनों चीजें पैरेलल में आ जाएगी, इस तरह से बन जाएगा कि जैसे ये रेसिस्टेंस, ये दो रेसिस्टेंस हो गए, फिर एक ये नीचे के दो रेसिस्टेंस हो गए, ये और ये हो गया, ये और ये हो गया, और फिर ये हमारी बैटरी, जो वो बैटरी नहीं, वोल्टेज सोर्स, वो एक रेसिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। अब वो आपको देखना है कि जैसे ये 10 वोल्ट की जो वोल्टेज सोर्स है, वो हमारा कितना करंट निकाल रहा है? 4 I करंट रिलीज कर रहा है, और कितना करंट निकल रहा है यहाँ से? 3 I और ये I। ठीक है, तो अब आपको सॉल्व करना है। ये आई कैसे हुआ? क्योंकि जितना करंट एंटर कर रहा है उतना निकल रहा है। तो यहाँ पे 3 I तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे ए बी में 3 I है, और यहाँ बी सी में 4 I है, यहाँ पे भी 4 I हो जाएगा। और तो ये जितना तो यहाँ पे कितना करंट होगा? ये हो जाएगा 4I इज इक्वल टू 3I प्लस आई डैश, ये आई डैश था, तो आई डैश हमारा कितना आ जाएगा? 4I माइनस 3I, और ये हो जाएगा आई। और तो इससे हमने यहाँ पे आई आई यहाँ पे नोट कर दिया। अब इसको सॉल्व, सेम यही सर्किट बन गया। अब इसमें हम केवीएल निकालें, केवीएल से हम इक्वेशन निकालेंगे। पहले हम सबसे ऊपर वाली जो वो है लूप, उसमें हम केवीएल निकालेंगे, जो कि ग्रीन डॉटेड ग्रीन से आपको दिख रही है। उसको हम केवीएल से सॉल्व करेंगे, तो हमारा करंट क्या आएगी? आई इक्वल टू 1/3 एम्पियर, हमारी करंट आई की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें रेसिस्टेंस आर की वैल्यू निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? हम इसमें फिर नीचे के जो लूप है उसमें हम केवीएल लगाएंगे। उसमें हमने केवीएल लगाया, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी? हम 10 = I इंटू आर प्लस 18। आई की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में 1/3 एम्पियर निकाल ली थी, वो हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमारा रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा? 12 ओम। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, 12 ओम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसे सेशंस और लाने का। थैंक यू सो मच।